हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPJBT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो नवंबर 2023 में जो टैट है इसमें आपको हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड साइंस डे और नेशनल साइंस डे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को एंड नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे, ओके, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। यहाँ पूछा है विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 122, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या है 206 मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले में मनाया जाता है? यह किस जिले से संबंधित है? झांझर डांस, तो झांझर डांस है डिस्ट्रिक्ट चंबा से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है झांझर डांस। बूढ़ा नृत्य, बूढ़ा नृत्य है सिरमौर से। शिमला की नाटी, चंबा का झांझर नृत्य, कांगड़ा का झमाकड़ा, झमाकड़ा नृत्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कांगड़ा का झमाकड़ा, चंबा का झांझर और शिमला का तो आपको पता है नाटी, सिरमौर की भी नाटी और एक बूढ़ा नृत्य जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बूढ़ा नृत्य यहाँ से याद रखें, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी? अब जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करता है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को। मैंने उल्टा बोल दिया, हाइड्रोमीटर जो है हाइग्रोमीटर मापता है ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी को मापता है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर मापता है, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? ये मापता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। हाइग्रोमीटर जब पूछा जाता है हाइग्रोमीटर तो ये मापता है ह्यूमिडिटी को, ओके। जब हाइड्रोमीटर की बात होती है तो ये नापता है डेंसिटी, सिंपली, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। थर्मामीटर क्या नापता है? टेम्परेचर। और जो बैरोमीटर होता है ये मापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। या इसका इस्तेमाल वहाँ भी होता है जो हाइट मापनी होती है, अबव सी लेवल। अब पूछते हैं कि अबव सी लेवल कितनी हाइट पे आप, एलिवेशन, तो बैरोमीटर से ही उसका काम भी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क? तो दूध में होता है लैक्टोज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लैक्टोज पाया जाता है दूध में एंड लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ओके। एंड जो दूध में पाई जाने वाली चीनी जो शुगर होती है वो भी लैक्टोज, इससे याद रखें, लैक्टोज एंड लैक्टिक एसिड, ओके। क्वेश्चन नंबर 126, चंबा शहर के संस्थापक राजा कौन थे? हु वाज द फाउंडर किंग ऑफ चंबा स्टेट? अब एक तो चंबा स्टेट है, एक चंबा, चंबा सिटी है, ओके। चंबा शहर, चंबा टाउन, सिटी नहीं कहेंगे, टाउन कहेंगे, चंबा टाउन। कई बार पूछा जाता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की और कई बार पूछा जाता है चंबा स्टेट की स्थापना किसी। जब चंबा स्टेट की बात की जाए तब मेरू वर्मन करेक्ट होगा। मेरू वर्मन के द्वारा चंबा राज्य की स्थापना की गई थी और साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी, ओके। यहाँ राजधानी स्थापित की थी साहिल वर्मन ने। अब ये जो चंबा नाम है चंबा शहर का, ये पड़ा था साहिल वर्मन के द्वारा। साहिल वर्मन की एक बेटी थी चंपावती, बेटी का नाम था चंपावती, उसके नाम पर ये शहर का नाम पड़ा था चंबा, चंबा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो इंद्रहार दर्रा कांगड़ा और चंबा के बीच में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कांगड़ा और चंबा के बीच में है इंद्रहार दर्रा। और इसकी टोटल हाइट है, जो इसका एल्टीट्यूड है, 4342 मीटर, ओके। एक और जोत है चंबा और कांगड़ा के बीच में, तोरी जोत, तोरी जोत, ओके। एंड एक चंबा के बीच में है, चंबा और लाहौल के बीच, चंबा और पांगी के बीच में,
पांगी के बीच में, साच पास आपने सुना होगा, साच पास, ये चंबा में ही है, चंबा और पांगी के बीच में साच पास। कुल्लू और लाहौल के बीच में है एक इम्पोर्टेंट हमटा पास, नाम सुना होगा आपने, हमटा पास, यह है कुल्लू और लाहौल के बीच में हमटा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये किसकी दो फसलें हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी पहले टाइम से आ रहा है ये एग्जामिनेशन में। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। क्वेश्चन नंबर 130, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था विद्रोह, 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु इन्वेंटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? किसने इनवाइट किया था बाबर को इंडिया को इन्वेड करने के लिए, भारत को जीतने के लिए, ये भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था बाबर को? दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था बाबर को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाबर को कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इसका कार्यकाल रहा था, या ये इसने राज किया था 1526 से 1530 तक, जिसके बीच में इसके 4 युद्ध भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 132 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड इज? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 133, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 1920 को, ये शुरू किया गया था 1920 को, गलत लिख दिया, 1920 को ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। ओके, और उसी दिन डेथ हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, अनफॉर्चुनेट इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इसे आगे डेट इसकी शिफ्ट की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 134, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन। भाग 4 ए में लिखी गई है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? तो ये यूएसएसआर, जिसका नाम अब रशिया है, यहाँ से ये बोरो की गई है। ओके, तो संविधान के भाग 4 क में दिया गया है, या भाग ए भी बोल सकते हैं, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों, एंड कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड में है ये। क्वेश्चन नंबर 137, कांगड़ा का प्राचीन नाम था। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगर्ता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, त्रिगर्ता कांगड़ा का प्राचीन नाम था। कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्ता। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, बनेड। और बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम, सुंदरनगर का था बनेड, और कुल्लू का था कुलुत। ओके, एंड लास्ट नालागढ़ का नाम था हिंडूर। बैजनाथ का कीरग्राम, नालागढ़ का हिंडूर, सुंदरनगर का बनेड, कुल्लू का कुलुत। ये इंपॉर्टेंट नेम है, पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 138 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी मंथ के। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे, 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य पे यहाँ 9 जनवरी को हर वर्ष NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 18 जनवरी को पोलियो दिवस एंड 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती एंड 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है, और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है। ओके, यानी कि यहाँ पे वोट्स के लिए भी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 140। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में, तो टोटल सूक्त है ऋग्वेदास में 1028। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1028 जो है पूरे सूक्त है। क्वेश्चन नंबर 141। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था पहला स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेटस? कौन सी विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी हमें मिलते हैं सनलाइट से मिलती है हमें विटामिन डी, और इसकी कमी से हो जाता है रिकेटस। ओके, विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी, अंधापन जो रात को कम दिखता है, रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़ों से खून वगैरह निकलता है, तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी या ब्लड की कमी, खून की कमी होती है एनीमिया भी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। एनीमिया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बी की कमी से बेरी और एनीमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 143। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? कितने क्वेश्चन आए थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेट्स से ही, तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 144 है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 को हुई थी। अगर डेट भी पूछी जाए तो 10 अप्रैल 1875 को हुई थी आर्य समाज की स्थापना। और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना। कहाँ की थी? मुंबई में। ओके, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 145 है। एलपीजी का विस्तृत रूप है? एलपीजी इज द एब्रिविएशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन गैस। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ओके, दो गैसेज होती हैं इसमें मेनली, ब्यूटेन और प्रोपेन। ओके, ब्यूटेन की मात्रा होती है 50% और प्रोपेन की मात्रा होती है 48%, और अन्य कुछ गैसेज और भी होती हैं इसमें। ओके, और ये ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये दोनों गैसेज जो हैं ये मतलब इनका कोई भी स्मेल नहीं आती, और इसमें स्मेल के लिए इस एलपीजी में कोई और गैसेज मिक्स करती हैं जिससे पता लग जाए कि ये लीक वगैरह हो अगर। ओके, तो मेन जो घटक है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 146। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ये करंट अफेयर से उस टाइम क्वेश्चन था। तो आजकल जो है राज्यपाल महाराष्ट्र के हैं रमेश व्यास। उस समय थे किशोरीलाल कोश्यारी,
भगत सिंह कोश्यारी सॉरी, अब हैं रमेश व्यास जी। ओके, आप इतना बता दीजिए कि हिमाचल के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है हिमाचल के वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 147, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना सबसे पहले तो चंबा में है। इसके 3 पार्ट है, चमेरा 1, चमेरा 2 एंड चमेरा 3। चमेरा व्यास नदी पे है, सॉरी रावी नदी पे है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, रावी नदी पे बनी है चमेरा जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 148, 1990 ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये बन जाता है कि कब मिला, तो 1989 को मिला था फर्स्ट टाइम प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम प्राइज अवार्ड। जो अवार्ड मिला था किसको मिला था? श्री जयदेव किरण को मिला था सबसे पहले 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 149, हिमाचल प्रदेश में कहलोरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिलासपुर में बोली जाती है कहलोरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? दीपचंद। अंतिम राजा कौन थे बिलासपुर के? आनंदचंद। आनंदचंद। ये कुछ ही बिलासपुर से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमीरपुर। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमीरपुर में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे। और कितनी जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे? तो यहाँ पे है 406 पर्सन्स पर किलोमीटर। और सबसे कम है लाहौल स्पीति में, कितनी है? 2 पर्सन पर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हमीरपुर में, सबसे कम लाहौल स्पीति में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।